अक्सर ऐसा होता है कि किचन में हम कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं और वो बिगड़ जाती है, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री ने बहुत सख्त रूल्स कुछ बनाए हैं जो कि हर एटम्स को फॉलो करना पड़ता है। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल रानू वर्मा क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, या जिसको हम बोलते हैं 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। वैसे तो इसमें एक लॉ और भी था जो कि रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन का, जो कि एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से हटा दिया है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम गैलिसॉक लॉ और एवोगैड्रो लॉ को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये 100 ग्राम आइस मेल्ट होकर पानी बन गया, तब भी इसका मास क्या कम हुआ? नहीं, तब भी ये 100 ग्राम ही है। यही है केमिस्ट्री का फर्स्ट रूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको मिलेगा 1 मोल सोडियम क्लोराइड और 1 मोल वाटर। तो रिएक्टेंट साइड का मास देखो, तो HCl के 1 मोल का मास हुआ 36.5 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हुआ 40 ग्राम। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर होगा 76.5 ग्राम। वहीं NaCl का मास हुआ 58.5 ग्राम और वाटर का हुआ 18 ग्राम। दोनों को ऐड ऑन करेंगे, इसका भी आया 76.5 ग्राम। तो दोनों साइड के मास यानी कि रिएक्टेंट के मास प्रोडक्ट के मास के बराबर हैं, तो कुछ भी गायब नहीं हुआ। तो एटम भी लाइक भाई कितना भी बदल जाओ, लेकिन मास का हिसाब किताब तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो पहले हमने फिजिकल चेंज देखा, बाद में केमिकल चेंज देखा, तो दोनों ही केस में कंजर्वेशन ऑफ मास लागू होता है। तो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। चाहे जंगल से पानी लाओ, चाहे किसी बावड़ी से या किसी रिवर से, तो टेस्ट ऑफ वाटर में भी डिफरेंट, टेस्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये रहेगा केमिकली H2O ही, यानी कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ मास रेशियो क्या हो गया? हाइड्रोजन का मास है 1, ऑक्सीजन का है 16, तो यहाँ पे हो गया 2:16, यानी कि 1:8। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो कार्बन का ड्रामा देखो, एक कार्बन कभी एक ऑक्सीजन से तो कभी 2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो यानी कि वो बना सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो कार्बन का नंबर अगर देखो तो वो तो फिक्स्ड है, लेकिन जिससे ये कंबाइन कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन, ये कभी 1 है तो कभी 2, और कार्बोनेट के केस में तो 3 भी हो जाता है ना। अगर हम दोनों कंपाउंड्स के ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो ये हो जाएगा 16:32, यानी कि 1:2। तो एक एटम की फिक्स क्वांटिटी एक ही तरह के दूसरे एटम से अलग अलग रेशियो में भी कंबाइन कर सकती है। यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फिर आता है गैलिसॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैलिसॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैस लॉ पे काफ़ी डिटेल अपना वर्क दिया है। When gases react, their volumes combine or are produced in a simple whole number ratio, provided all gases are at the same temperature and pressure. जैसे 1 लीटर हाइड्रोजन को 1 लीटर क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। तो इनके बीच में रेशियो बहुत ही सिंपल हुआ, 2:1:2, यानी कि जो भी गैसेस रिएक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, उनका आपस में जो वॉल्यूम होगा और उनके प्रोडक्ट का भी जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशियो होगा, यानी कि फ्रैक्शंस में नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल इसी का है कि 3 लीटर हाइड्रोजन गैस 1 लीटर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 लीटर अमोनिया बनाएगा। यहाँ पर भी आपको सिंपल रेशियो देखने को मिल रहा है 3:1:2, यानी कि गैसेस जब रिएक्ट करती हैं तो ये सिंपल होल रेशियो में रिएक्ट करती हैं और इनका प्रोडक्ट भी एक सिंपल होल रेशियो में ही होता है। अब देखते हैं एवोगैड्रो लॉ। A law states that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain an equal number of molecules. यानी कि volume V of a gas is directly proportional to the number of moles of gas expressed as V is proportional to N. और यहाँ ध्यान रखना कि उसी कंडीशन में जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसको तुम ऐसे समझो कि एक कमरे में हमने 3 बलून्स लिए और तीनों बलून में अलग अलग गैसेस फिल करी। यहाँ पे टेम्परेचर सेम है
और प्रेशर भी हम चूँकि रूम में काम करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट है। ऐसे में अगर हम तीनों बलून्स में सेम मोल उसका फिल करते हैं तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर तो आपको पता ही होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं। अगर हम किसी भी गैस का 1 मोल उसका फिल करते हैं तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। देखो इसकी खासियत ये हो गई कि हमें न्यूमेरिकल्स को करने में मदद करता है, क्योंकि एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड हमको पता चल गया है। ये सिचुएशन ज़्यादातर आइडियल गैसों के लिए ही मानी जाती है। आइडियल गैस हम उसको मानते हैं जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ध्यान रखना, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। तो हमारे पास अगर कम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डायमीटर के जो गैसेस हैं वो बिल्कुल आइडियल तो नहीं होती, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन वो काफ़ी कुछ आइडियल गैस जैसा बिहेव करती, तो इसलिए हम इनको भी आइडियल गैस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो फटाफट एक रिकैप देखते हैं। तो पहला हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कि ना मैटर ख़त्म होता है और ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हो जाता है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को कहीं से भी ले आए, उसका सोर्स कुछ भी हो, उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलता। तीसरा हो गया एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल दूसरे अमाउंट के वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे कार्बन का एक फिक्स्ड 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से भी रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन के 2 मोल से भी रिएक्ट कर सकता है। चौथा हो गया गैलोसॉक लॉ। गैलोसॉक लॉ कहता है कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं और प्रोडक्ट गैशियस ही हो तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में सिंपल होल रेशियो होता है। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर हम एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर सेम वॉल्यूम रखेंगे तो गैसेस का मोल्स सेम होगा, या अगर हम सेम मोल्स लेंगे तो गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा। और फिर इसी में हम आते हैं जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कि टेम्परेचर 0 डिग्री और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम 1 मोल लेते हैं इस टेम्परेचर और प्रेशर पे तो उनका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।